वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि फॉरेन की के डिफरेंट यूज़ केसेस। तो फर्स्ट हमें यूज़ सेल्स लिखना है क्योंकि सेल्स ये एक डेटाबेस है और हमको बताना होता है कि किस डेटाबेस के अंडर हम काम कर रहे हैं। तो हमारे जो टेबल्स हैं जिनके ऊपर हम फॉरेन की के सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो वो हैं सेल्स डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पर लिखा है कस्टमर्स टेबल। तो कस्टमर टेबल के अंदर देखिए कस्ट आईडी ये है प्राइमरी की, और हम फॉरेन की कब यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जब हम दो टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप बताना चाहते हैं। तो दूसरा टेबल हमारे यहाँ कौन सा है, वो है सेल्स टेबल। तो हम इसको भी देख लेते हैं सेल्स टेबल के अंदर। तो यहाँ देखिए कस्टमर आईडी ये एक फील्ड है जिसको हम एज अ फॉरेन की हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फॉरेन की डिक्लेयर करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, भले ही दोनों टेबल के फील्ड नेम डिफरेंट हो मगर उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही इंटीजर टाइप डेटा टाइप है और दोनों ही सेम है और दोनों के अलग अलग फील्ड नेम है। सिंपल। अब यहाँ पर जैसे हम फॉरेन की डालेंगे एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल, तो ये हमारा फर्स्ट यूज़ केस है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स टेबल में हम फॉरेन की, हमको बताना है कि फॉरेन की का कौन से फील्ड को हम एज अ फॉरेन की डिक्लेयर करेंगे, वो है कस्टमर आईडी। अब रेफरेंसेस मतलब किस टेबल को रेफ़र करेंगे, वो है कस्टमर्स, और कस्टमर्स टेबल में कौन सा फील्ड है जिसको हम रेफ़र करेंगे, तो वो हमारा प्राइमरी की है कस्ट_आईडी। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पे लिखा। तो अब हम इसको रन कराएंगे जब हम एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन फॉरेन की क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि सेल्स टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमें ये ख्याल रखना है कि ये जो पूरा क्वेरी रन कराने से पहले देख लेना है कि वो वाला टेबल ऑलरेडी बना हुआ नहीं है। अगर बना हुआ है तो हमको ड्रॉप टेबल करके उसके बाद हमको ये क्रिएट टेबल करना है। और कौन से केस में, जब टेबल में कोई डेटा नहीं है, मतलब अभी ये टेबल एक ब्लैंक टेबल है। तो अभी यहाँ पर जो कस्टमर टेबल्स है वो क्या हुआ, वो एक पेरेंट टेबल है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफर्ड टेबल। और जो चाइल्ड टेबल है वो कौन सा है, सेल्स है, मतलब जिसमें हम फॉरेन की बना रहे हैं। सिंपल। अब नेक्स्ट हम और एक बार टेबल को बनाते हैं, टेबल को ड्रॉप करके जहाँ प्राइमरी की नहीं मतलब फॉरेन की हमने पहले से नहीं बनाया। तो हमने रिफ्रेश कर लिया तो देखिए सेल्स टेबल हमारा बन चुका है। तो जब हम बिना फॉरेन की बनाए अगर पहले ही प्राइमरी की के साथ टेबल बना ले रहे हैं, तब हम फॉरेन की को कैसे हम डाल सकते हैं अगर हमने एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन फॉरेन की नहीं डाला। तो ये ऑल्टर स्टेटमेंट यहाँ से हम डाल सकते हैं। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल सेल्स, कौन से टेबल में हम फॉरेन की डालने वाले हैं, और ये फॉरेन की या फिर हम कोई फील्ड जब डालते हैं, ऑल्टर करते हैं, तब हम कौन सा क्लॉज यूज़ करते हैं, ऐड। तो ऐड फॉरेन की जो फॉर्मेट था वही है। सिंपल। और ये ऑल्टर ये किस तरह से काम करता है टेबल के ऊपर, इसका हमने एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी देख लिया है और उसका ट्यूटोरियल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ पे हमने बहुत सारे यूज़ केसेस देखे, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑल्टर किस तरह से काम करता है और ऐड कहाँ पर यूज़ होता है। तो इसको हमने रन कराया तो देखिए सेल्स टेबल ये जो लिखा है वह एक छोटा सा एक बटन सा है। तो यहाँ पर जो DDL टैब है यहाँ पर दिखा रहा है फॉरेन की कस्टमर आईडी बन चुका है, और कौन से टेबल, कस्टमर टेबल को रेफ़र कर रहा है। सिंपल। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल हमको किस तरह से ऐड करना है, या फिर एट द टाइम अगर हमने नहीं डाला तो उस टाइम पे हम अलग से कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, अलग से कैसे फॉरेन की डाल सकते हैं, डाला। अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, ये है कॉन्स्टेंट, जो फॉरेन की कॉन्स्टेंट इसका नाम। तो इसको मैं कॉपी कर ले रही हूँ और इसका काम क्या है हम जस्ट अभी देखेंगे। तो चलिए इसका क्वेरी लिखते हैं। तो इसके लिए हमको लिखना है ऑल्टर टेबल नेम, और हमारा यहाँ पे हम कौन सा काम करने वाले हैं, कौन सा क्वेरी रन करा रहे हैं, हमको ड्रॉप करना है फॉरेन की को, मतलब फॉरेन के बन चुका है अभी आपने देखा। अब उस फॉरेन की को अगर हमें हटाना है बिना पूरा टेबल हटाए,
तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप फॉरेन की और फॉरेन की का नाम, अब ये ड्रॉप हो चुका है। ड्रॉप कौन हुआ है, नॉट द कस्टम आईडी, ये फील्ड। ड्रॉप कौन हुआ है, ड्रॉप हुआ है कॉन्स्ट्रेंट। ये दोनों में डिफरेंस हमको अच्छी तरह से समझना है। तो पहले जो था देखिए, और नेक्स्ट जब ड्रॉप हो गया कॉन्स्टेंट, यहाँ से कस्टमर आईडी ड्रॉप नहीं हुआ है, मगर फॉरेन की कॉन्स्टेंट जो है वो ड्रॉप हुआ है। तो इसको मैं थोड़े से हम दूसरी तरह से हम इसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम और एक क्वेरी रन करवाते हैं, जैसे कि प्राइमरी की है और एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन हम फिर से इसको क्रिएट करते हैं। तो फॉरेन की जो हमने लिखा था उसी तरह से हम लिखते हैं। और ये जो फॉरेन की हम यहाँ पर इसका यूज़ देख रहे हैं, ये जब एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, जब हमने कोई भी रिकॉर्ड नहीं डाला। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडिंग फॉरेन की है। इसके और भी फॉर्म है, तो हम यहाँ पर सिंपल रखेंगे और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा फिर से हमने क्योंकि ड्रॉप कर दिया था, इसलिए मेरे को फिर से इसको रिक्रिएट करना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए फॉरेन की रिक्रिएट हो चुका है और इसका नाम भी है। अब आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि हमने ड्रॉप किया फॉरेन की, मतलब कस्टमर आईडी ये एक फॉरेन की है। तो अगर हम ड्रॉप फॉरेन की कस्टमर आईडी लिखते हैं तो ये हमें क्या रिजल्ट देता है, तो इसको जस्ट हम लोग एक बार देख लेंगे। तो इसको रन कराने के बाद देखिए ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर एक एरर है, सिंपल, क्योंकि ये फील्ड को नहीं ड्रॉप करता है, ये ड्रॉप कर रहा है फॉरेन की कंस्ट्रेंट को। तो ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और एक डिफरेंट वे से हम फॉरेन की को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो पार्ट में लिख रही हूँ ऑन डिलीट कैस्केड, ये मैंडेटरी नहीं है। आपने अब तक देखे मैंने जितनी भी क्वेरी रन करवाए वहाँ पर ऑन डिलीट कैस्केड ये मैंडेटरी नहीं था। तो ये किस लिए हम लिखते हैं ऑन डिलीट कैस्केड एट द टाइम ऑफ मीन्स फॉरेन की डिक्लेरेशन। तो ये इसीलिए लिखते हैं, सपोज आपने कस्टमर टेबल्स, ये अपना पेरेंट टेबल है, यहाँ पर आपने एक कस्टमर आईडी सपोज 5 एक कस्टमर आईडी है, और उसी के रेफरेंस में सेल्स में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। जो एक कस्टमर आईडी है 5 उसके रेफरेंस में। अब जब कस्टमर आईडी 5 ये अगर हम डिलीट हटा देते हैं आपका कस्टमर टेबल्स से, तब ऑन डिलीट कैस्केड ये जो लिखा हुआ है ये वाले क्लॉज के चलते सेल्स टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है ऑन बिहाफ ऑफ दैट 5 जो कस्टमर आईडी वाला जो था वो भी साथ ही डिलीट हो जाएंगे। तो ये एक इसका एक्सटेंशन है, नॉट मैंडेटरी। तो आपको पता चल गया कि फॉरेन की का ये फुल एक जो फॉर्म है, फॉरेन की रेफरेंसेस कहाँ यूज़ करते हैं, ऑन डिलीट कैस्केड ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये एक सिंपल सा ट्यूटोरियल आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने सारे क्वेरीज रन करा के आपको दिखा दिए हैं। अब आपको ये क्लियर है। तो नेक्स्ट और एक कॉन्स्ट्रेंट के साथ हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए ये वाले सारे क्वेरीज आप रन करके एक बार देखिए एंड बाय बाय।